अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप सबको सियासत राउंड अप में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं दोहा में। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके थे कि दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और वहाँ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में पाकिस्तान का वफ्द गया था। कतर और तुर्की की सालसी में ये अमन मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान का शुरू से ये कंसर्न रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, दहशतगर्दाना जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रही है और जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा ज़रूरी है। और दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है बल्कि ये एक कलेक्टिव मसला है जिसके ऊपर तमाम फरीक़ैन को संजीदगी से अमल दरामद भी करना चाहिए। वज़ीर दिफा उनकी हम बात कर रहे थे, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि दहशतगर्दी यही असल मसला था जिसकी वजह से जो दोनों ममालिक थे उनके दरमियान कशीदगी इतनी बड़ी कि बराह रास्त झड़प तक बात पहुंच गई। इसीलिए जो दहशतगर्द जो कार्रवाइयां हैं उनका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और ख़बर हम आपको दें कि जो मुज़ाकरात हैं इनका एक हतमी दौर भी होगा और इस्तांबुल में आइंदा हफ्ते एक और इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर जो और ज़्यादा चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। वहाँ से भी जो तफसीलात सामने आएंगी वो भी हम आपके सामने ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा जो अफ़गान लोग यहाँ पर बस रहे हैं उनके हवाले से फ़ैसला किया गया है कि वही लोग अब पाकिस्तान में रह सकेंगे, वही अफ़गानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास कानूनी तौर पर वीज़े और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। पुलिस की जानिब से हम ट्रैक डाउन्स भी देख रहे हैं। जो गैर कानूनी तौर पर अब अफगान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनके खिलाफ ट्रैक डाउन का भी आगाज़ हो गया है और जो गैर कानूनी तौर पर अफगान मौजूद हैं उनके बारे में इतला देने का भी कहा जा रहा है। एक और जो पॉजिटिव चीज़ सामने आई इन मुज़ाकरात के बाद वो ये है कि स्पिन बुलदक बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोल दी गई है, लेकिन सरहद सिर्फ तिजारती सरगर्मियों के लिए अभी फ़िलहाल खोली गई है और हसास मालूमात के बाइस जो आम शहरी हैं उनको पैदल आमदोरफ्त की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई। लेकिन साथ ये भी कंडीशन रखी गई है कि अफगान ड्राइवर्स उनके पास वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी होना चाहिए। ऑल्दो जो तोरहम बॉर्डर है वो भी इन्हीं शराइत पर कुछ घंटों में या कुछ वक्त में उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव पेशरफ्त हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो डेवलपमेंट हुई उस हवाले से हमने आपको बताया। अब हम कुछ बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको हमेशा कुछ अजीब व गरीब से ख्यालात आते रहते हैं। उससे पहले हमने देखा तो उनके जो फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह के बयानात दिए, एयर चीफ उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बयानात दिए। तो इन लोगों को जब कोई बात नहीं मिलती, जब ये अपने अवाम के सवालात के जवाबात नहीं दे पाते तो ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय तीनों अफवाज हैं उनके दरमियान करीबी तालमेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये सिर्फ उनकी एक अपनी ज़ाती राय हो सकती है और वो अपने खुश करने के लिए अगर ये बात कहते हैं तो कहते रहें। पूरी दुनिया जानती है कि किसने हथियार डाला था और किसको जो है वो शदीद परेशानी लाहक हो गई थी। तैयारे आप हमेशा अपने भूल जाते हैं जो पाकिस्तान ने गिराए थे। पाकिस्तानियों का जो जज्बा हुब्बुल वतनी है ना उसको कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। इसके अलावा जो हमारा दिफा है वो बहुत मजबूत है और आपको हम फिर से एक दफ़ा याद दिला देते हैं, पहले भी कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उनको अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल वो करार दे चुके हैं। उनका तस्करा किया जाए और उनका तस्करा उनकी गैर मौजूदगी में किया था। और जो गैर मौजूदगी में तस्करा होता है ना तो वो ऑब्वियसली सब लोग सामने बैठ के तो आप सबको याद कर लेते हैं। जब आप किसी की गैर मौजूदगी में उसको याद करते हैं तो इसका मतलब है कि उस बंदे में कोई तो ख़ास बात है। और इसी बात का जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भी कहा कि मेरे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं वो उनके फेवरेट हैं। और जिस तरह से मिस्टर कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि अमरीकी सदर और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनके दरमियान जिस तरह से मुलाकात हो रही थी, जिस तरह से वो एक बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत कर रहे थे, तो वो तमाम तर चीज़ें साबित कर देती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ मौजूद है और इंडिया वो कहाँ पर मौजूद हैं। वो खाली बातें ही जो हैं कर रहे हैं। एक और ख़बर भी साथ हम देते चाहें कि जिस तरह से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ था और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते दोबारा सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पर जो आला क़यादत है उनसे मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। ठीक है जी, अब हम कुछ बात करते हैं
नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने बाज़ाब्ता जो इजलास है कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने बड़े दिलचस्प और कुछ बड़े सख्त फैसले भी लिए हैं, वो आपके सामने हम रखते हैं। सुहेल आफरीदी उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जो पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं वो नाकिस हैं, पुरानी हैं, इसलिए उन्हें वापस किया जाए। यानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई थी वो उन्होंने वापस करने की हिदायत दे दी हैं। इसके अलावा कुछ और जो फैसले उन्होंने किए हैं इजलास में, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, एक इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि इंतखाबात में जो अवाम है उसके मैंडेट पर डाका डाला गया और जो लोग अवाम के साथ खड़े रहे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो लोग अवाम के साथ नहीं खड़े रहे उनको ढूंढ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा गाड़ियों का हमने बताया कि उन्होंने वापसी की हिदायत की है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो साबिक CMs हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ली जाएगी। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट एक चीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, तो ये अब देखना होगा कि वाकई उनकी सिक्योरिटी वापस ली जाती है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमन व अमान उनकी पहली तरजीह है। लेकिन साथ ही हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा कि वज़ीर आज़म ने जब अमन व अमान के हवाले से एक इजलास तलब किया था विफाक में, तो वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने नहीं शिरकत की थी और उन्होंने कहा था जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो जाएगी तब तक वो शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन वो अब ये भी साथ कह रहे हैं कि अमन व अमान उनकी पहली तरजीह है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होगा और उन्होंने कहा है कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लिए जो सियासी असर व रसूख है, सियासी जो कल्चर है उसका खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। और साथ उन्होंने कहा है कि वो रिवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आए बल्कि वो हट कर काम करेंगे। और उनकी जो पहली तकरीर थी वो भी हमने आपको बताई थी कि उन्होंने कहा था कि वो जो है एहतजाजी सियासत पर यकीन रखते हैं, तो उन्होंने अब कहा है कि वो हट कर काम करेंगे। और साथ यहाँ पर ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और एक लंबे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी PTI की रही है, तो अगर अभी तक आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं हो सकी, अभी तक आपको करप्शन का सामना है, अभी तक आप वो निज़ाम जिसकी आपके लीडर बात करते रहे हैं या आप लोगों की हुकूमत जो है वो नारे लगाती रही है, अभी तक अगर उसका नफाज नहीं हो सका और पहले भी जो CMs हैं वो भी इसी तरह की बातें करते रहे, तो अभी तक अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई और आपने भी आके फिर से वही एक नारा लगा दिया तो फिर आप लोगों को खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा जी, काबीना जो है वो अभी 6-7 दिन हो चुके हैं हल्फ उठाए, लेकिन काबीना जो है वो नहीं बन सकी है। वो कहते हैं कि इमरान खान से जब तक उनकी मुलाकात नहीं होगी तब तक तो वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं करेंगे। और साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि वो काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुख्तसर जो काबीना है वो रखने की हिदायत सुहेल आफरीदी जो नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके पास मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अलीमा खान की। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की मुसलसल अदम पेशी पर उनकी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर एहतजाज का ये केस है और अलीमा खान उसमें नामजद थी और उनके जो जामिन हैं उमर शरीफ और उनके भी अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी साथ जारी कर दिए गए हैं। और पुलिस को ये हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान उन्हें गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश किया जाए। अब हम लास्ट में बात करेंगे जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब मरियम नवाज, उन्होंने बहुत काम किया है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहीं और उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने सिर्फ 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को जो इमदादी कार्ड्स हैं वो भी फराहम करके अपना वादा पूरा कर लिया है। उकाड़ा में तकरीबन 1265 मुतासरीन को उन्होंने वो इमदादी जो कार्ड्स हैं वो दिए हैं और पंजाब के 27 अजला और 72 तहसीलों में भी जो ATM कार्ड्स हैं उसकी जो फराहमी है उसका आगाज़ हो चुका है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, लोग हैं, उनके हवाले से 75% सर्वे मुकम्मल हो गया है, यानी तकरीबन 4 करोड़
51 लाख शहरियों का जो डाटा है वो तरतीब दे दिया गया है और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज 27 अक्टूबर तक हो जाएंगी। मरीम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाहे आपके माल मवेशी हैं, दुकानें हैं, घर हैं, तो उस हवाले से जो पूरा मुआवजा है वो मुतासरीन को दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई है पंजाब के हवाले से और नो डाउट जो मरीम नवाज हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।